हेलो दोस्तों, आज मैं एक और हॉलीवुड स्लैशर मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि ये मूवी अपने आप में ही दिल को दहलाने वाली फिल्म है। और आप लोगों ने रॉन्ग रिटर्न के सारे सीक्वल देख लिए, और जिन लोगों ने नहीं देखे अब तक, तो वो लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन के जरिए इस चैनल पर समझ और देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है सन 1976 में वेस्ट वर्जीनिया से, जहां एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है। और ये सैनिटोरियम बेसिकली डी फार्म लोगों के लिए बनाया गया था। और जो लोग यहाँ रहते थे, असल में वो इनग्रेडिएंट और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रांडन और डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे थे। और इसी बीच डॉक्टर एन को पीछे से एक पेशेंट पकड़ लेता है, जहाँ वो उनके हेयर्स में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। और फिर दोनों डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रांडन और डॉक्टर एन को इलीगल ब्रदर के लॉकअप में ले जाते हैं। और वो तीनों भाई होते हैं, जिनका नाम होता है थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई। जहाँ डॉक्टर ब्रांडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिस्टर इलीगल को एक जंगल में मिले थे, और यही वजह है इनके इलीगल ब्रदर कहा जाता है। जब ये ब्रदर मिले थे, तब तक ये अपने माता पिता को खा चुके थे। और ये भी बताते हैं इस लॉकअप के सबसे खतरनाक पेशेंट हैं। हालांकि वो अभी भी बच्चे थे, और उनके खतरनाक होने का प्रूफ ये है कि एक तो वो अपनी उंगलियों को खा गया, उसे ही बोला जाता है थ्री फिंगर, और दूसरे ने अपनी आंख निकाल कर खा ली, इसे कहते हैं वन आई। और तीसरा जो अपने दांतों को दीवार पर रगड़ता रहता था, और इसलिए वो सॉ टूथ था। और जहाँ सॉ टूथ ने तो काफ़ी पेशेंट को काट कर जख्मी भी कर दिया था। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर एन पूछती है कि ये तीनों इतने सारे दर्द को कैसे सह लेते हैं। इस बात पर डॉक्टर ब्रांडन उसे बताते हैं कि इनको तो ये तकलीफ महसूस तक भी नहीं होती। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, और जहाँ जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की बालों से पिन निकाली थी, वो उस पिन को जरिए लॉकअप होने लग गया था। दरअसल वो ऐसा नहीं करता, ताकि वो इतना बुद्धिमान नहीं था। जहाँ वो उसे तीनों भाई देख लेते हैं, उससे वो पिन को मांगते हैं, जिससे वो उस पिन को फेंककर थ्री ब्रदर्स को दे देता है। और उनमें से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान थ्री फिंगर लॉकअप को खोल लेता है। और जहाँ चुपके से तीनों भाई बाहर आ जाते हैं, और वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड को मारकर खा जाते हैं। और फिर कंट्रोल रूम में जाकर सारे लॉकअप के सेल्स को खोल देते हैं। और इसके बाद से ही वो प्लेस पूरी तरह मेंटल अजाइलम बन जाती है। और जहाँ फिर वो तीनों भाई डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। और तब तक ऐसा करते हैं जब तक डॉक्टर एन का दिमाग पूरी तरह से पक ना जाए। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रांडन को भी पकड़ लेते हैं, और उसे भी तारों से लटकाकर बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। फिर इसके बाद कहानी 29 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ 9 स्टूडेंट को दिखाया जाता है। उस वक्त वो आइस स्नो को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, और उनको अपने एक फ्रेंड के घर केविन जाना था, लेकिन वो रास्ता भूल जाते हैं। और फिर वो एक भयंकर तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं। और इसी दौरान वहाँ पर मौजूदा उन्हें एक बिल्डिंग नज़र पड़ती है, और फिर सब लोग उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि वो मौत के मुँह में जा रहे हैं। दरअसल वो बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था जहाँ पर वो तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था, और वो आग लगाकर वहाँ पर शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन वो लोग आराम से बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं सुनसान सी जगह पर जाकर उसकी तलाशी लें जाए। और फिर वो पूरी जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं, और वहाँ उन्हें इंचार्ज ऑफिस में एक वाइन की बोतल मिल जाती है। और वहाँ पर उन्हें पेशेंट की फाइल भी मिल जाती है, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर डी फार्म लोगों को रखा जाता था। जहाँ फिर हम तीनों फिंगर ब्रदर्स को देखते हैं कि वो किसी लाश को लेकर उस सैनिटोरियम में पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ 3 स्टूडेंट रात गुजारने के लिए बेड्स को चेक करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर उन्हें कुछ नज़र आता है। उसमें से वो लड़का बिल्सम अंदर चेक करने जाता है, और उसके अंदर जाते ही उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जिस पर बाहर खड़ी लड़कियाँ डर जाती हैं। लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके बिल्सन को ढूंढने जाती हैं, जहाँ बिल्सन उन लड़कियों के साथ घटिया सा मजाक कर रहा होता है और उन्हें डरा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों उससे नाराज़ होकर चली जाती हैं। और तभी वन आई उनका पीछा कर रहा होता है, और उनसे लड़कियां से माफ़ी मांगने के बाद बिल्सन अकेले ही जनरेटर ढूंढने चला जाता है, और उसे जनरेटर मिल भी जाता है। और फिर वो उसे ऑन कर देता है, और फिर वो सब मिलकर पूरे सैनिटोरियम में पार्टी मनाना शुरू कर देते हैं। जहाँ वो पार्टी करते करते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक फिल्म रील मिलती है। डैनी उसे एक प्रोजेक्ट में डालकर ऑन कर देता है, जहाँ उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन इलीगल ब्रदर्स पर सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे थे। जहाँ फिल्म देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई उसे इनके बारे में बड़ी खतरनाक कहानियाँ बताता था। वो बताती थी कि वो लोग बड़े खतरनाक थे, और लोगों को बड़ी बेरहमी से मारकर खा जाते थे। लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता, और फिर वो सब सोने चले जाते हैं।
रात में सब लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं, लेकिन विल्सन को नींद नहीं आती और वो हॉस्पिटल में घूमना शुरू कर देता है। और वो देखता है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ था और वो वही उसका फ्रेंड वॉटर था जिनको उसके केबिन में जाना था। जब वो उसके पास जाता है कि देखता है वो मर चुका है। फिर विल्सन कुछ सोच पाता उससे पहले सॉटूथ एक आयरन रॉड घुसाकर उसे भी मार देता है। और अब सुबह हो जाती है, तब भी तूफान रुका नहीं था और वो लोग अभी तक वहाँ पर होते हैं जहाँ विल्सन मिसिंग होने की वजह से जाना सबसे ज़्यादा पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था। और विल्सन के मिशन के साथ साथ उन लोगों का सारा सामान गायब था। इस बार वो लोग सोचते हैं कि विल्सन फिर से कोई घटिया मजाक करेगा। फिर सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, जहाँ उनमें से कुछ लोग बेसमेंट के नीचे जाते हैं और उन्हें वहाँ अजीबोगरीब किस्म का एक पिंजरा मिलता है जिसमें बहुत सारे औजार रखे हुए होते हैं। और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पेशेंट के सारे सेल मिल जाते हैं जिसमें पेशेंट को रखा जाता था। और जब वो लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो उन्हें एक शीशे पर बहुत सारा खून लगा हुआ दिखता है, जिससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और फिर वो बेसमेंट में अलग अलग डायरेक्शन में चेक करने चले जाते हैं और उनमें से एक लड़की जेना किचन में चली जाती है। फिर जेना देखती है सॉटूथ वॉटर के टुकड़े कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर सॉटूथ को अपने साथ ले जाता है और फिर जेना भी वहाँ से निकलकर भाग जाती है और उन सब लोगों के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है। इसी बीच वहाँ पर कुछ आकर गिरता है। फिर केनिया उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो उस जैकेट को खोलकर देखती है और उसमें वॉटर का कटा हुआ सर निकलता है, जहाँ सब लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। फिर इसी बीच वो तीनों भाई बालकनी से एक तार फेंककर क्लियर के गले में फंसाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त कायल उसके पैर पकड़ लेता है, जहाँ क्लियर खून से लथपथ हो जाती है और कायल उसे बचा नहीं पाता और उस लड़की का सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। इसी बीच सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ फिर उनकी स्नो व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उन तीनों भाइयों ने उन व्हीकल्स के स्पार्क प्लग निकाल दिए थे। जहाँ फिर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जहाँ लॉरेन इस चीज़ की चैंपियन थी, फिर वो वहाँ से मदद बाहर मांगने चली जाती है। बाकी उन लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो उस तूफान में भी नहीं खड़े हो सकते थे। इसी बीच वो इंचार्ज ऑफिस में खुद को बंद करने का डिसीजन लेते हैं। फिर वो जल्दी से भागकर ऑफिस में जाते हैं, जहाँ फिर वो अंदर से खुद को लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ नहीं था, हालांकि बेसमेंट में उन्होंने काफ़ी औजार भी देखे थे। इसीलिए कायल और डैनियल उसी बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर थ्री फिंगर उनके पीछे लग जाता है और वो लोग जल्दी से जाकर उस पिंजरे में छिप जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहाँ से चले जाता है और वो बहुत सारे हथियार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस में मशीन से होल करके केनिया को पकड़ लेता है और फिर दूसरी लड़की चाकू उठाकर उस पर वार करती है और फिर वो केनिया को छोड़ देता है। और दूसरी तरफ वो सब बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। और दूसरी तरफ काया और सारा ऑफिस में पहुंचते हैं। तब वो देखते हैं उनके पीछे डैनियल नहीं था और जहां वो तीनों ब्रदर्स डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं, जिसकी चिल्लाने की आवाज़ सब सुन सकते थे। और लास्ट में कायल उसे बचाने जाता है, जहाँ फिर कायल देखता है वो तीनों उसकी मांसपेशियों को काट कर तेल में तल कर खा रहे थे और डैनियल उस टॉर्चर से मर जाता है। जहाँ डैनियल को मरा हुआ देखकर वो डिसाइड करते हैं कि उन तीनों को अपने जाल में फंसाएंगे। ये सोचते हुए वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। और तब कायल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, बट केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो इसलिए मना कर देती है क्योंकि शायद उनकी इंसानियत जाग गई थी और वो उन्हें मासूम समझ रही थी। इसी बीच कायल सेल के पास रुक जाता है और सब सोने चले जाते हैं और वो तीनों भाई उसी जेल में बंद थे जहाँ वे 29 साल तक बंद रहे। सबसे बड़ी बात यह, जिस पिन से उन्होंने वो लॉक खोला था अभी भी वो पिन वहीं पर पड़ी थी। जब कायल सो जाता है तब थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और लॉक को खोल लेता है और बाहर आते ही सॉटूथ कायल को जब पकड़ लेता और फिर केनिया कायल को चेक करने आती है। और इसी बीच जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर वो देखती है ना तो कायल है और ना ही वो तीनों भाई। और वो वापस जाकर सबको बताती है और तभी कोई दरवाजे पर आ जाता है जिसका फेस कवर होता है और वो सब समझते हैं कि शायद ये थ्री फिंगर है, जिसको वो बड़ी बेरहमी से मारते हैं और वो जान से मर जाता है। और फिर वो उसका फेस देखने के बारे में सोचते हैं, तब वो देखते हैं कि वो थ्री फिंगर नहीं था बल्कि वो कायल था जिसकी टंग कटी हुई थी। इसी बीच सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और जहाँ वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो अपने रूम में पहुँच जाते हैं जिनका वहाँ पर सामान रखा था। वो सब अपने विंटर्स जैकेट पहनकर बाहर आने का डिसीजन लेते हैं
लेकिन वो एक सैनिटोरियम था जिसकी सारी विंडो सील्ड थीं और वहीं पर उन्हें एक टूटी हुई विंडो मिलती है। लेकिन उस विंडो के पीछे बहुत सारा बर्फ़ जमी हुई थी, जहाँ सारा उस बर्फ़ को उठाने लगती है और इतनी देर में वो तीनों भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और थ्री फिंगर दरवाजे तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। थ्री फिंगर के बाद सॉटूथ उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और इतनी देर में सारा बर्फ़ से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जेना बाहर निकल नहीं पाती और वो वहीं फंस जाती है और तब सॉटूथ एक ड्रिल मशीन से मार देता है। बाकी तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और वो तीनों भाई भी उनकी स्नो व्हीकल को लेकर उन लोगों का पीछा करते हैं। सॉटूथ ब्राइट को पकड़ लेता है जिस पर वो चाकू से अटैक करती है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखती है जो बर्फ़ जमने की वजह से मर चुकी है, जहाँ फिर केनिया और सारा ही बचती हैं और केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन वन आई उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। जब भी वो केनिया को पकड़ने ही वाला होता है, सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है और वो लड़कियां अपनी स्नो व्हीकल को लेकर भागती हैं और आगे जाकर एक तार से उन दोनों का सर धड़ से अलग हो जाता है, जहाँ फिर थ्री फिंगर वहाँ आता है और फिर उनके सर उठाकर ले जाता है और ये कहानी यहीं समाप्त हो